संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भोग क्लासेस परिवार में सभी मित्रों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मित्र जो है वीडियो को पहले अपने मित्रों को, दोस्तों को, सभी को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम जैसे भी जो ग्रुप हों तो सभी जगह शेयर करिएगा और अधिक से अधिक मित्रों को बताइएगा। आप और विजय भोग क्लासेस में आप सभी को हम निःशुल्क सब कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार आज जो है इसका कादम्बरी सुखनासोपदेश का अगला पार्ट आपके समझ लेकर के आ रहे हैं, जो आगामी आपके टीजीटी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कुछ एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने सबसे पहले सुखनासोपदेश को लेकर के चल रहे हैं, इसके बाद में अगला ग्रंथ भी आपके समझ लेकर के आएंगे। तो संयुक्त टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जो आपको लगातार कमेंट के माध्यम से हम टेलीग्राम लिंक दे रहे हैं, उसमें आप सीधे जुड़ जाएं और हमारे टेलीग्राम पर आप पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको जो है PDF नोट्स और क्लास संबंधी जो भी सूचनाएं होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो सभी मित्र जो है चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक पर आइएगा। कादम्बरी सुखनासोपदेश। तो कादम्बरी सुखनासोपदेश में देखते हैं हम लोग, चलते हैं अपने ग्रंथ के ओर। तो लिखा है कि चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री सुकनास, तो सुकनास जो है चंद्रापीठ को उपदेश देता है। चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री सुकनास, अर्थात तारापीठ का जो मंत्री है वो कौन है? सुकनास। तो वो चंद्रापीठ का जो राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय सुकनास जो है चंद्रापीठ को क्या दे रहा था? उपदेश देता है। तो सुकनास ने किसे उपदेश दिया? तो चंद्रापीठ को बताएंगे। ये पूछा जाएगा कि सुकनास ने किसे उपदेश दिया, तो आप बताएंगे चंद्रापीठ को। ठीक है। अगला है सुकनास चंद्रापीठ के लिए तात संबोधन प्रयुक्त करते हैं। सुकनास जो है चंद्रापीठ के लिए तात शब्द का अर्थात तात संबोधन प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि। अगला है सुकनास के अनुसार युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न अंधकार सूर्य से भेदा नहीं जा सकता तथा मड़ियों एवं दीपक के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता। सुकनास के अनुसार जो युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न जो अंधकार होता है वो सूर्य से भेदा नहीं जा सकता तथा मड़ियों एवं दीपक के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता, ये बताया गया है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि लक्ष्मी से उत्पन्न मद दारुण होता है, अर्थात जिसको लक्ष्मी ज़्यादा मिल जाता है तो वो क्या होता है? मद में चूर हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, उसको अंधकार ही दिखाई देता है। तो लिखा है तथा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता, अर्थात जिसके पास अधिक लक्ष्मी हो जाती है तो उसको जो है घमंड आ जाता है तो वो मद में चूर हो जाता है। इसीलिए बताया कि लक्ष्मी से उत्पन्न मद दारुण होता है तथा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है? ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग अंजन की सलाखा से भी ठीक नहीं होता है। जो ऐश्वर्य रूपी अर्थात जो ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर अंधकार होता है, तिमिर माने अंधकार रूपी जो रोग है वो अंजन मतलब होता है कि सुरमा की सलाख से भी ठीक नहीं होता है, आँखों में जो सुरमा लगाने से भी ठीक नहीं होता है। अर्थात अगला पॉइंट दर्प अभिमान की दह ज्वार शीतल उपचारों से ठीक नहीं किया जा सकता। जो दर्प अभिमान होता है वो दह ज्वर शीतल उपचारों से ठीक नहीं किया जा सकता। और राग या अनुराग, राग को ही अनुराग कहा जाता है। जो अनुराग रूपी मल है जो ठीक अर्थात जो राग है उस मल को हम स्नान एवं शौच आदि कार्यों से भी दूर नहीं होता है। जो राग रूपी जो मल है वो स्नान शौच आदि कार्यों से भी दूर नहीं होता है। ठीक है। तो ये बताया गया है। अगला है
अगला पॉइंट, राज्य सुख की निद्रा रात बीत जाने पर भी नहीं टूटती है। राज्य सुख की निद्रा बीत जाने पर भी नहीं टूटती है। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य तथा अलौकिक शक्ति चारों अनर्थ की परंपराएं हैं। ये चारों क्या हैं? अनर्थ की परंपराएं। अगला है पॉइंट, युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल। युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल के प्रक्षालन के पश्चात भी, ठीक है, शास्त्र जल के प्रक्षालन के पश्चात भी बुद्धि में जो कलुषता को प्राप्त होती है, बुद्धि वो भी क्या होती है? कलुषता को प्राप्त करती है। आगे, स्वच्छता अर्थात स्वच्छता को त्यागे बिना भी युवकों की दृष्टि लालिमा राग से युक्त रहती है। स्वच्छता को त्यागे बिना भी युवकों की दृष्टि लालिमा राग से युक्त रहती है। जिस प्रकार वात्या मतलब हवा का जो बवंडर होता है, जो हवा होती है वो सूखे पत्तों को, उसी प्रकार रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति पुरुष को अपनी इच्छा से घुमाती है। अर्थात जिस प्रकार से हवा सूखे पत्तों को, इसी प्रकार से रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति पुरुष को अपनी इच्छा से घुमाती है। अगला पॉइंट लिखा है, उपभोग मृग तृष्णा इंद्रिय हरिणों को नष्ट कर देती है। उपभोग मृग तृष्णा इंद्रिय हरिणों को नष्ट कर देती है। आगे पॉइंट क्या लिखा है, जिस प्रकार से जल के कारण कसैले पदार्थ, जिस प्रकार जल के कारण कसैले पदार्थ मीठा स्वाद देते हैं, उसी प्रकार युवावस्था के कारण विषय में अनुरक्ति मधुर प्रतीत होती है। विषयों में आसक्ति दिग्भ्रमित व्यक्ति की तरह पुरुष को नष्ट करती है। और जो हम मेन पॉइंट बताते जाएं उनको अवश्य आप नोट करेंगे। इसमें कोई मेन पॉइंट है नहीं, फिलहाल आप देख लीजिएगा और इसको हम PDF डाल देंगे। टेलीग्राम पर आपको PDF भी मिल जाएगा। चंद्रापीठ जैसे व्यक्ति ही उपदेश के योग्य होते हैं। जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें, उसी प्रकार निर्मल हृदय में उपदेश सरलता से प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार से स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें, उसी प्रकार से निर्मल हृदय में उपदेश सरलता से प्रविष्ट होता है। ठीक है, जिस प्रकार थोड़ा सा पवित्र जल भी कान में पड़ने पर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार गुरु का पवित्र उपदेश भी अशिष्ट को कष्ट पहुंचाते हैं। उसी प्रकार गुरु का पवित्र उपदेश भी अशिष्ट को कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बताया। और शिष्ट व्यक्ति की शोभा को गुरु उपदेश हाथी के शंखाभूषण की तरह बढ़ा देते हैं। शिष्ट व्यक्ति की शोभा को गुरु उपदेश जो वचन होते वो हाथी के शंखाभूषण की तरह बढ़ा देते हैं। अगला है, प्रदोष के चंद्रमा की तरह गुरुवचन दोष रूपी अंधकार को दूर करता है। काम के बाणों से जर्जर हृदय में उपदेश जल की तरह चू जाता है। गुरु का उपदेश जलविहीन स्नान है। ये अपना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा गया है प्रश्न परीक्षा में, ये आया हुआ है कि गुरु का उपदेश जलविहीन स्नान है। जो गुरु का उपदेश होता है वो जल के बिना भी स्नान कहा जाता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए बताया गया कि गुरु का जो उपदेश होता है वो जलविहीन स्नान है। आगे अगला पॉइंट है, भय से लोग प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। आगे अपना अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। सुकनासोपदेश में लक्ष्मी हेतु प्रयुक्त प्रमुख विशेषण और संज्ञा पद। तो लक्ष्मी पद के हेतु जो प्रमुख विशेषण और संज्ञा पद हैं वो क्या दिए हैं, नाम देखना है। तो पहला पॉइंट लिखा है, इंद्रिय हरिण हारिणी। इंद्रिय हरिण हारिणी, ये लक्ष्मी के लिए विशेषण प्रयुक्त किया गया है शब्द। अगला दूसरा पॉइंट लिखा है, खड़ग उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। ये कहा गया है, खड़ग मंडलो उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, ये भी संज्ञा पद लक्ष्मी के लिए कहा गया है। अगला है तीसरा पॉइंट, अपरिचिता।
अपरिचिता, ये लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द हैं और संज्ञा शब्द हैं, तो इसको जाने रहिएगा, इससे पूछा जाता है। अनार्या, अप्रत्यय बहुला, भी लक्ष्मी के लिए विशेषण संज्ञा शब्द हैं। अगला है सुजननी, सुजननी नहीं वसुजननी, क्षम्यतां वसुजननी लिखा है, छठा पॉइंट वसुजननी। अगला 7वां है, ये पूछा गया पॉइंट है, तरंग बुद्बुद चंचला, तरंग बुद्बुद चंचला, ये लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द है। अगला है 8वां, ये भी पूछा गया है, तमो बहुला, ये इम्पॉर्टेंट है, तमो बहुला, तरंग बुद्बुद चंचला और अनार्या, ये पूछे गए शब्द हैं। ठीक है, तो इनका जो है आप टिक कर लीजिएगा, नोट कर लेना है। अगला पॉइंट देखते हैं, तमो बहुला 8 पॉइंट हो गए। अगला है 9वां पॉइंट, भीम सहसेक हार्य हृदया, सहसेक हार्य हृदया। अगला है अचिर धोती कारिणी, अचिर धोती कारिणी। अगला है त्वय राशि संभवा, 11वां पॉइंट, त्वय राशि संभवा, ईश्वर तमाधातना, तमाद धाना लिखा है, ईश्वर तमाद धाना, ये कहा गया है लक्ष्मी के लिए। अगला पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट ये भी है, अमृत सहोदरा और कटु विपाका। ठीक है, ये शब्द इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। विग्रहवती अप्रत्यक्ष दर्शना और पुरुषोत्तम रता, खलजन प्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, खलजन प्रिया, चपला लक्ष्मी के लिए, ये इम्पॉर्टेंट। और व्याध गीति, ठीक है, व्याध गीति, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है परामर्श धूम लेखा, निवास जीर्ण वल्लभी, तिम्रोद्धगति पुरपताका, पुरः पताका, तिम्रोद्धगति पुरः पताका, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है उत्पत्ति निमग्ना, उत्पत्ति निम्नगा लिखा है, निम्नगा, उत्पत्ति निम्नगा। और आपान भूमि, ये पूछा गया है, तो उत्पत्ति निम्नगा, ये पूछा गया शब्द है। संगीतशाला, आवासदरी, अकाल प्रवाहंग और उत्सारण वेत्रलता, कपट नाटकस्य प्रस्तावना और राहुजीव्या, ये पूछा गया है, राहुजीव्या, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। और दुराचारा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अलग नोट्स से आप कॉपी पर अपना नोट करना है। जो मैंने पॉइंट के रूप में बताए हैं इम्पॉर्टेंट, वो अलग पेज पर आपको अलग अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है, नोट्स रूप में बनाते रहें। अगले देखते हैं, सुकनासोपदेश में वर्णित लक्ष्मी के गुण और अवगुण के बारे में बताया गया है। तो पहला है रागम, तो परिजात पल्लवेभ्या, पारिजात पल्लवेभ्या, ये बताया गया है रागम। अगला दूसरा पॉइंट है एकांत, एकांत वक्रताम इंदुसला सकलात लिखा है, एकांत वक्रताम इंदु सकलात, ये बताया गया है लक्ष्मी के लिए गुण बताए गए। अगला है चंचलताम उच्चे स्रवसः, उच्चे स्रवसः, ये चंचलताम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोहन शक्तिम कालकूटात, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मदम वारणी मदिराया, नेष्ठौर्यम कौस्तुभ मड़े, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कौस्तुभ मड़े नेष्ठौर्यम। और ना परिचयम रक्षति, नाभिजन्नमीक्षते, ना रूपमा आलोकते, ना रूपमा आलोकते, ना कुलक्रम मनुवर्तते, ना कुलक्रम मनुवर्तते। 10वां पॉइंट। 11 पॉइंट है ना शीलम पश्यति, ना शीलम पश्यति, इसको नोट कर लेना। और ना वैदग्ध्यम गणयति, ना वैदग्ध्यम गणयति। अगला है ना श्रुतम अकारणयति। 14 पॉइंट संख्या 14 नंबर में देखते हैं, ना धर्मम अनुरद्धते। 15 ना त्याग माद्रियन्ते, ना विशेषज्ञताम विचारयति,
नाचारं पालयति न सत्यम मनबुद्धति न लक्षणं प्रमाणीकरोति तृष्णां संवर्धयति अशिव प्रकृतित्वं मातनोति बालोपचय महारंती। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना है जो हमने निशान लगाए हैं बताएं। अगला लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं सॉरी। तो लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं क्या हैं, इससे एक पॉइंट पूछा जाता है तो इन नोट कर लेना है। गंधर्व नगर लेखेव, गंधर्व नगर लेखेव, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। दूसरा है आरूढ़ मंदर परिव्रता व्रत भ्रांति जनित संस्कारेव, आरूढ़ मंदर परिव्रता व्रत भ्रांति जनित संस्कारेव। अगला है तीसरा पॉइंट है कमलिनी संचरण व्यतिकरल लग्न नलिन नाल कंटकेव, नलिन नाल कंटकेव। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटकेव। अगला है विविध गंध गजगंड मधुपान मत्तेव, ये इम्पॉर्टेंट है। विविध गंध गजगंड मधुपान मत्तेव, हाथी के लिए ये पॉइंट बताया गया कि लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं। तो कि जो हाथी के समान जो होता है वो मतवाला हो जाता है, जिसको लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। अल्लाह लतेव गंगेव, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। पाताल गुहेव, ये उपमा भी इम्पॉर्टेंट है। हिडिम्बेव और प्रवांडिव और दुष्ट पिचासीव अग्निमित्तैव रेणुमयीव दीपशिखेव वातेव, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बताए। तो आज का जो है यहीं तक आप रखते हैं। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। और जो नए मित्र हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं तो वो विजय फॉर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएगा और इससे आप लाइव से जुड़ सकेंगे। वैसे हमारी अभी जो है आपके समक्ष शाम 6 बजे लाइव क्लास प्रतिदिन हम देने का जो है दे रहे हैं और लगातार देते रहेंगे। और इससे पहले हमारी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े, लिंक आपको हम कमेंट के माध्यम से देते रहते हैं, तो आप उसमें टेलीग्राम में जुड़िएगा। वहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन और क्लास का जो लिंक और नोट्स आपको देते रहेंगे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। फिर अगले वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक सबको धन्यवाद। नमः संस्कृताय।